हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। दोस्तों, प्रेजेंट का अर्थ क्या होता है? वर्तमान, आप भी जानते हैं। परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण, यानी कि पूरा हो जाना। और कंटिन्यूअस का अर्थ होता है जारी रहना। और टेंस एक तरह से काल को दिखाता है, समय को दिखाता है। यानी कि दोस्तों, ऐसा कोई काम जो पूरा हो गया हो और अभी तक जारी हो। जैसे वे लोग 2 घंटे से हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार कब से कर रहे हैं? 2 घंटे से। यानी कि थोड़ा इंतजार वे कर चुके हैं और अभी तक इंतजार कर रहे हैं, यानी कि इंतजार करना खत्म नहीं हुआ है। जैसे मैं 1 सप्ताह से एक उपन्यास पढ़ रहा हूं। तो 1 सप्ताह से पढ़ रहा हूं, यानी कि कुछ पेजेस मैंने पढ़ लिया है और अभी तक पढ़ रहा हूं। मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, कंटिन्यू है। यानी कि कुछ काम परफेक्ट हो चुका है, पूरा हो चुका है, और कुछ काम अभी भी कंटिन्यू है। इसलिए इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव। आपको पता ही होगा किसके साथ हैज लगाना है और किसके साथ हैव। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। आई वी फर्स्ट पर्सन के साथ आपको हैव यूज करना है। सेकंड पर्सन यू के साथ आपको हैव यूज करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या कोई एक व्यक्ति या वस्तु, यानी कि ही सी इट, या कोई एक व्यक्ति या वस्तु के साथ आपको हैज यूज करना है। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, यानी कि दे के साथ आपको हैव यूज करना है। और एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु में आपको हैव यूज करना है। और इस टेंस में बिन का यूज करना है। वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। और इसके बाद टाइम दिखाने के लिए, समय को दिखाने के लिए सिंस और फोर का यूज करना है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सिंस का यूज कहाँ करें, फोर का यूज कहाँ करें। तो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए सिंस का यूज करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए फोर का यूज करते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम एक तरह से आप कह सकते हैं एग्जैक्ट टाइम। जैसे 2 बजे से तो पूरा 2 बजे से, 2005 से, 2010 से, सुबह से, इस प्रकार रहे तो आप सिंस यूज करेंगे। और फोर का यूज कब होता है? जब लिखा रहे 2 घंटे से, 5 घंटे से, 5 वर्षों से, कुछ वर्षों से, 1 सप्ताह से, तो आप फोर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर है 2 घंटे से वे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो 2 घंटे से, तो आप क्या करेंगे? यदि मैं आपसे कहूँ 2 घंटे से, तो आप अपने घड़ी को देखेंगे। मान लीजिए अभी 4 बज रहा है, तो आप 2 घंटा बैक करेंगे और फिर समय का पता लगाएंगे। तो जब आपको समय का पता लगाना पड़े तो आप फोर यूज करेंगे। और यदि मैं आपसे कहता हूं कि 2 बजे से, तो आप टाइम नहीं देखेंगे, तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ 2 बजे से। आई होप फ्रेंड्स द कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। वे लोग 2 घंटे से हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट है वे लोग, तो यहां पर लिखेंगे दे हैव बीन वेटिंग फॉर अस। दे हैव बीन वेटिंग फॉर अस। वे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं 2 घंटे से। For 2 hours. They have been waiting for us for 2 hours. मैं 1 सप्ताह से एक उपन्यास पढ़ रहा हूं। तो यहां पर लिखेंगे I have been reading a novel for a week. I have been reading a novel for a week. तुम सालों से झूठ बोलते आ रहे हो। तो यहां पर लिखेंगे You have been telling lies, या फिर आप lying भी लिख सकते हैं। तब आप टेल का यूज नहीं करेंगे। You have been lying, सालों से, for years.
यू हैव बीन टेलिंग लाइज फॉर ईयर्स। हम लोग बचपन से अंग्रेजी बोलते आ रहे हैं, तो दोस्तों बचपन से के लिए सिंस चाइल्डहुड का यूज करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। आप आवर चाइल्डहुड भी लिख सकते हैं। यानी कि हम अपने बचपन से, वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस आवर चाइल्डहुड। हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते आ रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। मेरा बेटा अमेरिका में 3 सालों से रह रहा है, तो यहां पर लिखेंगे माय सन हैज बीन। एक बेटा है इसलिए हैज यूज करेंगे। लिविंग इन अमेरिका 3 सालों से फॉर 3 years। My son has been living in America for 3 years। वे लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहां पर है सुबह से, सिंस मॉर्निंग लिखेंगे। They have been playing cricket since morning। They have been playing cricket since morning। तुम 1 सप्ताह से इस शर्ट को पहन रहे हो, तो यहां पर लिखेंगे यू हैव बीन wearing this shirt for a week। आप चाहें तो for 1 week भी लिख सकते हैं। यू हैव बीन वेयरिंग दिस शर्ट फॉर अ वीक। मैं 2014 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर लिखेंगे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2014। तो यहां पर 2014 दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस यूज करेंगे। आपकी बेटी 1 घंटे से फोन पर बातें कर रही है, तो यहां पर लिखेंगे योर डॉटर। व्यक्ति की संख्या 1 है, हैज बीन लिखेंगे। हैज बीन टॉकिंग ऑन फोन 1 घंटे से, फॉर एन आवर। योर डॉटर हैज बीन टॉकिंग ऑन फोन फॉर एन आवर। सुबह से बारिश हो रही है, तो यहां पर इट का यूज करेंगे। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वह 3 दिनों से बीमार रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते हैं। जैसे ही हैज बीन इल, वह बीमार रहा है। एक तरह से आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझ सकते हैं। यानी कि बी से बीन हो गया वर्ब 3, हैज प्लस वर्ब 3, रहा है यानी कि ही हैज बीन इल, वह बीमार रहा है 3 दिनों से, फॉर 3 days। यहां पर इलिंग का यूज नहीं करना है। मैं 1 महीने से व्यस्त रहा हूं, यह भी इसी प्रकार बनेगा।
I have been busy for a month. I have been busy for a month रहता कि जनवरी से व्यस्त रहा हूं, तब यहां पर हो जाता सिंस जनवरी। तुम कई दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो मैंने इसे नेगेटिव में ले लिया है हालांकि, तो यहां पर लिखेंगे यू हैव नॉट बीन स्टडिंग कई दिनों से फॉर सेवेरल डेज। दोस्तों इसके बाद मैं आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस भी बताऊंगा। एक मैंने नेगेटिव यहां पर ले लिया है, यू हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर सेवरल डेज। हम लोग 2 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स 2 महीने से फॉर 2 months। We have been preparing for exams for 2 months। अब for the exam भी लिख सकते हैं। तुम 2 बजे से एक निबंध लिख रहे हो, तो यहां पर लिखेंगे You have been writing an essay। 2 बजे से यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहां पर लिखेंगे सिंस 2 o'clock। यू हैव बीन राइटिंग एन एसे सिंस 2 o'clock। वह आधा घंटा से नाश्ता कर रहा है, तो यहां पर लिखेंगे ही हैज बीन हैविंग ब्रेकफास्ट आधा घंटा से फॉर हाफ एन आवर। ही हैज बीन हैविंग ब्रेकफास्ट फॉर हाफ एन आवर। तुम 8 बजे से टीवी देख रहे हो, तो यहां पर लिखेंगे यू हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर, यहां पर सिंस यूज करना है क्योंकि यहां पर है 8 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस 8 o'clock। यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 8 o'clock। और दोस्तों आप लोग के लिए एक सेंटेंस है, वह सुबह से कैरम खेल रहा है। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आई होप फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप बिल्कुल शुरू से टेंस सीखना चाहते हैं तो आपको एक प्लेलिस्ट नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को बारी बारी से जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।